कुछ भी ना जानना, उसका जानना है। अब ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो कुछ भी ना जाने। जी सब स्वामी। कोई कुछ ना कुछ जान रहे हैं, और वो जानने का नाम माया है। सूक्ष्म शरीर के बाद ही आत्मा का ज्ञान होता है। वहां जी जगना बहुत कठिन है। कोई कोई बिरले जाते हैं वहां। नींद में जगना वो आत्मज्ञान है। वो साधन का विषय नहीं है। और आत्मा है अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता वही आत्मा है। अनदेखे को देखा करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें साधक को क्या क्या अनुभव हो सकते हैं? तो स्वामी जी, हम अभी सपने में बात कर रहे हैं। आत्मा में प्रवेश हो जाता है। आत्मा जो है वो आपके स्वयं का होना है। जी आपके स्वयं का होना विषय नहीं है। मन बुद्धि भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। बस आप स्वयं हो। इसको कहते हैं स्वयंभू। वही आत्मा है। अगर गुरु का स्मरण करते हुए हम मर जाते हैं तो क्या होता है? कह रहा है आसमां, ये समा भी कुछ नहीं, रो रही हैं शब्न में ये नज़ारे कुछ नहीं, जिनके महलों में जलते थे हजारों रंगों के फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशां कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूँ लक्ष्मी महाजन। देह नश्वर है और धन वैभव शाश्वत नहीं। इस गूढ़ विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हम सबके पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञानवीर भाव जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। जी स्वामी जी, देह संसार धन वैभव सब नश्वर है, तो फिर शाश्वत क्या है? अपना स्वयं का होना शाश्वत है। जी बाकी सब मन बुद्धि का खेल है। और स्वयं का होना अज्ञात की यात्रा है। ज्ञात छूटते चला जाता है, अज्ञात में प्रवेश होता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश, इसका नाम ध्यान है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, इंसान की पूरी जिंदगी नश्वर के परपंच के लिए ही बीत जाती है, शाश्वत के लिए वो क्या करे? शाश्वत के लिए जितना दिखता है वो असत्य है। जो दिखाई नहीं देता वही शाश्वत है। वही आत्मा है। दिखता है शरीर, दिखता है संसार, दिखता है विषय। आत्मा दिखता नहीं है, देखता है। वो देखने वाला है, वो जी, जानने वाला है, वो सबको जानता है। तो फिर उसके लिए अज्ञात की यात्रा करनी पड़ेगी ना स्वामी जी? हाँ, तो उसके लिए निरंतर जानने वाले को जानना, जानते रहना। आपके मन को, आपके बुद्धि को, शरीर को, संसार को जानता कौन है? उस जानने वाले को जो जानता है वही आत्मा है। जी स्वामी जी, आप आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है? नहीं, सब एकाकार हो जाता है। जी वहां विषय नहीं होता। वहां कोई संसार नहीं है, कोई विषय भी नहीं है। जैसे रोज रात को नींद आती है, तो नींद में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। सब अज्ञात हो जाता है। जी वो अज्ञात का तल वही आत्मा है।
बाकी सब उसकी माया। उसका जो ध्यान है, जो दिखाई नहीं देता, उसको निरंतर जो देखे, वही आत्मा का ध्यान। और जितना दिखाई दे रहा है वो सब विषय है, वो संसार कहलाता है। वहां पर सब कुछ खो जाता है। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, और न ही कोई दुनिया है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में जैसे सब खो जाता है, गहरी नींद में, ऐसी जागृत अवस्था में सब खो जाता है। वही आत्मा में प्रवेश करता है। अज्ञात की यात्रा है वो। वहां कोई विषय नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार भी नहीं। जागृत सुसुप्ति, वहीं से उसकी यात्रा होती है। वो आत्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। वो साधन का भी विषय नहीं है। बस अज्ञात की यात्रा है वो। आप अज्ञात की हम्म, यात्रा बोल रहे हैं, अज्ञात हम्म। अनदेखे को देखा करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें साधक को क्या क्या अनुभव हो सकते हैं? इसमें साधक को ये अनुभव होता है कि ना उसका कोई शरीर है, ना उसका कोई मन है, ना कोई दुनिया है। वहां कोई दुनिया नहीं है, ना कोई शरीर है। जैसे रात को कोई सो गया तो नींद आ गई, तो नींद की दुनिया क्या है? वो कुछ। नींद की अवस्था जागृत में आ जाएगी। वो कुछ जानेगा नहीं, कुछ समझेगा भी नहीं। अज्ञात है वो। उस अज्ञात अवस्था का नाम आत्मा है। आत्मा विषय विषय नहीं है। आपका होना मात्र आत्मा है। न मन, न बुद्धि, न शरीर, बस आप हो। ये जागृत सुसुप्ति कहलाता है। जागते हुए नींद में चले जाना, बस होना मात्र है। कोई विषय नहीं, कोई संसार भी नहीं। इसी कारण लोग जो मन बुद्धि से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ के उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं जान पाएंगे। आत्मा अज्ञात है, और अज्ञात को अज्ञात होकर ही पाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं। आत्मा विषय नहीं बनता। स्वामी जी, क्या अज्ञात का सफर लंबा होता है? सफर। अज्ञात जो है जी। टाइम फैक्टर के बाहर है। वो चाहे तो 1 सेकंड में हो जाए, और चाहे तो कई युग लग जाए। उसका कोई टाइम फैक्टर होता ही नहीं। टाइम फैक्टर से बाहर है वो। कुछ भी ना जानना, उसका जानना है। अब ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो कुछ भी ना जाने। जी सब स्वामी। कोई कुछ ना कुछ जान रहे हैं, और वो जानने का नाम माया है। कुछ ना जानना वही आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है यू आर बीइंग योर सेल्फ। आपका होना मात्र आत्मा है। उसमें फिर मन बुद्धि आ गया तो माया शुरू हो जाएगी। आत्मा में आप पहले से हो। सूक्ष्म शरीर के बाद ही आत्मा का ज्ञान होता है। जी स्वामी जी। आत्मा न प्रकाश है न अंधकार है। दोनों को जो जानता है, दोनों के मध्य में है वो। अच्छा। न सुख है न दुख है, दोनों के मध्य में है वो।
जो मध्य में आता है वही आत्मा है। वहां पर मन बुद्धि स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो आत्मा में प्रवेश हो जाता है। आत्मा जो है वो आपके स्वयं का होना है। जी। आपके स्वयं का होना विषय नहीं है। मन बुद्धि भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। बस आप स्वयं हो। इसको कहते हैं स्वयंभू। वही आत्मा है। विषय रहित है वो। जी इस स्वामी। कारण जितनी सारी साधनाएं हैं वो सब मन का खेल है। आत्मा में अज्ञात का तल है वो, और वो नॉन डूइंग है। जैसे रात को आपको नींद आई, तो नींद में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। वही आत्मा है। वो विषय होता ही नहीं हो। ना वो शरीर है ना कोई दुनिया है। विषय रहित है वो। ऐसा करते करते जब आप अपने होने में आओगे, यू आर बीइंग, होनापन, वहां मन बुद्धि विचार कुछ नहीं है। जैसे रात को आप सोए, आपको नींद आ गई, तो आप अपने होने में जाते हो। वो होनापन आत्मा ज्ञान है। वहां जी। जगना बहुत कठिन है। कोई कोई बिरले जाते हैं वहां। नींद में जगना वो आत्मज्ञान है। वो साधन का विषय नहीं है। वो तो मैं सोच भी नहीं सकती स्वामी जी, नींद में जगना। हम्म। ये बात सही है। वो तो इम्प्रैक्टिकल लगता है अभी। अब क्या करो, जागते हुए नींद में जाओ। जागते हुए आप कुछ भी मत जानो। वो आत्मा है। न मन है, न बुद्धि है, न कोई दुनिया है। तो अगर अच्छा लगता है अब अज्ञात, तो वो क्या मतलब है? अज्ञात का अर्थ है विषय रहित। वहां कोई विषय नहीं है, उसको अज्ञात कहते हैं। जी। और अज्ञात ही आत्मा है। जी। ये जान लिया, ये समझ गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। बस वो अज्ञात है। जी। वहां कोई मन बुद्धि संसार कुछ नहीं है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए आप कुछ भी मत जानो, तब आत्मा में जाओ। जब तक नहीं जाएंगे स्वामी जी पता भी नहीं चलेगा। आप तो बहुत अच्छा बिल्कुल। समझाते हैं, बट जी। हमारे गुरुजी कहते थे कि अनदेखा को देखा कर, अपने पल्ले ना पड़े हो। भाई नहीं दिखता उसको कैसे देखे? और वही आत्मा है। नहीं दिखता वही आत्मा है। ये अद्भुत है जिंदगी। और ये चांस है मनुष्य योनि। यदि मनुष्य योनि में आकर आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो वो उसका दुर्भाग्य है। फिर कई जन्मों का चक्कर है वो। कई जन्म। ये सब अज्ञात की दुनिया है। जी स्वामी जी, जिज्ञासुओं के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जी। रीटा जी पूछती हैं, अगर गुरु का स्मरण करते हुए हम मर हम्म। जाते हैं तो क्या होता है? हम्म। हम्म। वो बुद्धत्व को प्राप्त होता है। वो मुक्त हो जाता है। पर स्वामी जी, अगर उसकी यात्रा बची हुई है तो फिर? वो सब कट जाएगा।
वो ऐसा होता है जैसे आप नींद में गए, आप स्वप्न देख रहे हो, तो स्वप्न देख रहे हो, ठीक है, और जैसे ही नींद खुली आप जगे, वो स्वप्न टूट जाएगा, खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो हम जिंदगी में जी रहे हैं, ये भी एक स्वप्न है, और जैसे ही आत्मा में आप जाओगे, ये स्वप्न टूट जाएगा कि मैं शरीर हूँ, कि मैं पापी पुण्य आत्मा हूँ, कि जन्म मृत्यु है, ये सब गोल गोल हो जाएगा, अपसेंट हो जाता है। तो जो हमारे कर्म वगैरह हैं वो भी उस सपने में थे, तो इसीलिए उनका भी कोई अकाउंट नहीं होगा। हाँ, उसका कोई वजूद नहीं है। जो आप ओके। कर्म कर रहे हो, ये शुभ है अशुभ है, पाप है पुण्य है, ये सब मायाजाल है। सब कर्म मायाजाल से शुरू होता है और उसी में खत्म होता है। रियल नहीं है वो कर्म। न शरीर रियल है, न संसार रियल है, ये सब स्वप्न लोक है पूरा। रियल ये सब नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी आत्मज्ञान तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें। एकदम। आत्मज्ञान बिना सब बेकार है। जो आत्मा में स्थित हो गया उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं बंधन है। नहीं है, बिल्कुल। जन्म मृत्यु बिल्कुल नहीं। राइट। हाँ। जी। और आत्मा है अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, जो दिखता है वो सब मायाजाल है। स्वामी जी आपने तो बहुत इजी कर दिया। एकदम इजी है। मतलब आपने तो जन्म मरण का चक्कर ही छुड़वा दिया, अगर आत्मा में स्थित हो जाए तो। हाँ, वो खत्म, वो कल्पना है सब। ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, सब बकवास है। हाँ स्वामी जी। ना कोई दुनिया है। बस प्रणाम। आपने तो स्वामी जी बहुत बड़ा, मुझे एक बड़ी समझ आई है आज की, कैसे हम इससे हाँ। पार होंगे। जी। हम्म। जी। सब कल्पना की दुनिया है। और एक चीज और बता दूं मैं, आप चलोगे तो 100 जन्म लगेंगे, और 100 जन्म का रास्ता गुरु एक पल में बता तय करता है। 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए। एक पल में 100 जन्म खत्म कर देता है वो। तो स्वामी जी हम अभी सपने में बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम आत्मा की बात कर रहे हैं, इसीलिए हाँ। हम्म। इससे हमारी प्रगति होगी। जी हाँ। हम्म। क्योंकि मनुष्य जीवन का स्वामी जी देखो ना, उद्देश्य हम्म। यही होगा ना कि हम आत्मा में स्थित हो जाएं। बिल्कुल। तभी तो हम जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे। हाँ। और हम्म। आत्मा में स्थिर होने का अर्थ ये होता है कि 1 सेकंड में आप रुक जाओ। 1 सेकंड आत्मा में पहुंच जाओ, क्योंकि आत्मा टाइम फैक्टर में नहीं आएगा। ये इसका जादू है, रहस्य है। सारी दुनिया टाइम फैक्टर में चल रही है, आत्मा टाइम फैक्टर में कभी नहीं आएगा। इसी कारण ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है। ये कोई बिरले जानता है। साधन उधन करने वाले बहुत है, आत्मा को जानने वाले बिरले मिलेंगे। ऐसा लग रहा है आपने तो सपना तोड़ दिया मेरा, जो मैं सपना ले बिल्कुल। रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुक्त हो इसी क्षण। इस कहते हैं ना, 100 जन्म का रास्ता, और वो अगर गुरु मिलता है तो पल में दियो बताए। एक पल में वो मुक्त करता है 100 जन्म को। ये गुरु ज्ञान है। वो कैसे होता होगा, ये जादू का खेल है। ये समझ भी गुरु ही देते हैं स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। वहां पर टाइम फैक्टर नहीं है। जी। नो टाइम। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, जी।
मेरे को देखने में आपको कितना समय लग रहा है? नो टाइम। नो टाइम। नो टाइम ही आत्मा है। उसके बाद फिर मन बुद्धि बाद में चलता है। जी। हाँ, जी। ये क्लियर कर लो आप। आत्मा की कोई साधना होती नहीं, सब मन का खेल है। अच्छा, जो भी आप जानते हो और समझते हो, वो सब वहां तक माया है। जैसे बिल रात को आपको नींद आई, तो नींद में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। भी नहीं। हम्म। वही आत्मा का स्वरूप है। जी। अब जागृत अवस्था में आप कुछ भी ना जान। जी। ये ये आपका होमवर्क है। जी। वो आत्मा है। जी स्वामी जी। वो आत्मा कोई विषय थोड़ी है कि आप जान लोगे। हम्म। आत्मा पहले से हो। आप किसी को जानते हो तो कौन सी साधना कर जानते हो? नहीं, कोई साधना नहीं करते। कोई साधना नहीं। बस वही आत्मा है। जी स्वामी जी। एक और प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। हाँ हाँ, जरूर। जी। अध्यात्म पे हम्म, चलना बहुत कठिन है। ये तो उल्टी गंगा बहाने हम्म, वाली बात है। मोह माया के बीच हम्म, रहकर आम हम्म। आदमी के लिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि मन बुद्धि का प्रयोग तो हम्म। हम अपनी दिनचर्या में करते ही हैं। तो हम अनदेखे को देखा कैसे करें और उसमें सफल कैसे हों? बहुत सरल है। एक ही चीज है जिंदगी का। हीत आंधी, पशु पक्षी जान। अरे हीत आंधी तो पशु पक्षी भी जानते हैं। जब पशु पक्षी थे हैं तो मनुष्य नहीं जानता। बस वही आत्मज्ञान है। आप जानते हो बिना साधना के, फिर भी आप ये नहीं जानते कि आपका जानना आत्मा में हो रहा है। अब वो ठग जाएगा। हम्म। जी। ठीक है स्वामी जी, एंड करते हैं। ओके। जी। एक दिन शरीर शांत हो जाएगा। समय बीत रहा है। दुनिया को पाने से पहले खुद को जान लो, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसी ने परमात्मा को पा लिया। आपका अनंत कोटि धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।